शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आज किसान आंदोलन का 7वां दिन है। बॉर्डर पर माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। चौथे दिन की वार्ता के बाद भी कुछ सिरे नहीं चढ़ा। इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर राजनीति की जा रही है। किसान की शहीदी को लेकर बातचीत करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ियल हैं। अगर 21 फरवरी तक हल नहीं निकला तो वे दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर 7वें दिन हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। युवाओं को किसानों ने शांति से मसले के हल का इंतजार करने को कहा है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर शांति बनी हुई है। वहीं किसान नेता खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ियल है। आंदोलन में जिन किसानों की जान गई है उसको लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान भी वार्ता से मसले का हल चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार से बातचीत चल रही है। उनके नेता जिस तरह से आदेश देंगे वे उसी तरह से करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादों को पूरा करना चाहिए। देखो, जो भी प्रस्ताव मिला वो मंत्री महोदय ने देश के समक्ष रख दिया है, ठीक है। अब वह भी हम सभी संगठनों से उसके ऊपर वार्ता करेंगे, तब बताएंगे। अभी खनौरी में कल एक किसान की और शहीदी हुई है जी। वहाँ बड़ी लीडरशिप जा रही है। उनके सम्मान में कुछ वहाँ करना का है। उनके गांव में कैसे सरकार से बातचीत करेंगे। तो आज शाम को सभी बातें आपको यहाँ पर फिजिकली बैठक हुई किसान नेताओं की, आपस में बैठक हुई, क्या बातचीत? अभी तो सुबह रात आए हैं, 8 बजे उठे हैं। अभी तो सारी घटना का अभी वार्ता अभी हुई नहीं। खरीद प्रपोजल क्या है वो बता दीजिए। ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਜਵਾਬ दीजिएगा। ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਿੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਕੱਲ ਨਾ ਨਿੱਜ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸੀ ਨਾ ਗਾਂ ਰਹੂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। दिल्ली कूच पर अभी भी किसान नेता एडमेंट हैं, होगा ही होगा। वो अगर कब होगा दिल्ली कूच? देखिए, जो आप बोलते हैं ना जी, किसान अड़ियल है, ये जबरदस्ती मुंह में ठूसते हैं। ऐसा नहीं है। कर्जा माफी को लेकर अभी सुन लो, उनकी तो सुन लो पहले आराम से। हाँ जी बताइए। हम चाहते हैं हम अड़ियल इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मांगों का हल कर दे। इस पर अड़ियल है, ठीक है। अथवा नहीं तो भाई ये आगे को गैर कानूनी बैरिकेड के हटा दो, हमें प्रदर्शन करना। तो क्या दिल्ली मौसम खराब है, कब तक चर्चा हो जाएगी बाकी संगठनों? भाई ये बोला हुआ 2 दिन अभी विचार विमर्श करेंगे। सरकार का पक्ष भी आएगा, हमारा पक्ष भी जाएगा। नहीं तो 21 का प्रोग्राम। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने गेंद आपके पाले में डाली है इस प्रस्ताव के जरिए? आप लोग देखिए, आप लोग ये जब चर्चा चलती रहेगी, कभी हमारे पाले में कभी उनके पाले में चलती रहती है। सरकार ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ MSP ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੇਫਾਲਤੂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 26,000 ਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ 26,000 ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ 25 ਦੇ ਦੇਣਾ, 20 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਆ? 2200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛਕੋ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧੱਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
MSP ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ क्या ਸਰਕਾਰ। लगता है बैठक में कोई नतीजा अब निकल पाएगा? अब 5वें दौर की बैठक शुरू हो ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਰੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। मीटिंग में नतीजा रहेगी क्या दिल्ली कूच करेगा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्टी सत्ता में आई, उन मुद्दों के ऊपर सीरियस हमारे को नज़र नहीं आ रही है और हमारे को अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर दोबारा से दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। पर सरकार फिर भी कहीं ना कहीं हमारे को संजीदा नज़र नहीं आ रही है। अति शर्मनाक बात है सरकार के लिए, कहना चाहते हैं। सर अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो दिल्ली कूच करेंगे? देखो, दिल्ली कूच डेफिनेट करेंगे। और जैसे रात बात हुई है हमारे लीडर साहबानों की, उसके बाद अब हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है, लोगों से रायशुमारी की जाएगी, उसका फिर फैसला जो भी निकलेगा, फिर अगर दिल्ली कूच का फैसला निकलेगा, चाहे उसके लिए हमारे को जो भी करना पड़े, हम शांतमय ढंग से जैसे पहले यहाँ पहुँचे हैं, आने वाले समय में भी शांतमय ढंग से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली इसलिए जाएंगे क्योंकि सरकार हमारी दिल्ली में है, बात हमारी दिल्ली में बनेगी, इसमें हरियाणा सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा काफ़िला जो पंजाब के साथी हैं वो अमृतसर से चल के यहाँ तक आए हैं, आपको के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, किसी का एक फूल तक नहीं तोड़ा, सुई जितना भी नुकसान इस काफ़िले ने नहीं किया। पर हम हरियाणा के रहने वाले हैं, बेसिकली मैं अम्बाड़ा का रहने वाला हूँ, मैं 15 दिन से घर से भागा हुआ हूँ, जैसे कोई हम पेशेवर अपराधी हों। हम किसान हैं, अपने हकों की मांग के लिए दिल्ली सरकार हमारी है, अपनी सरकार से मांग करने दिल्ली जा रहे हैं, तो इसमें हरियाणा सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है ये हमारे को समझ में नहीं आता। दिल्ली सरकार बैरिकेटिंग लगाए वो उसकी ड्यूटी है, हरियाणा सरकार हमारे को यहाँ क्यों रोक के इस माहौल को ख़राब करना चाह रही है। हमारे को ये लगता है कि हरियाणा सरकार को या सेंट्रल सरकार को शायद शांतमय जो ये रोष प्रदर्शन हो रहा है, ये इससे उसको दिक्कत है और इसको षड्यंत्र रचकर कहीं ना कहीं जैसे ये गोलाबारी हो रही है और डायरेक्ट फायर लोगों के ऊपर किया जा रहा है, बमबारी की जाती है। होता क्या है, अगर कोई शांतमय प्रदर्शन है तो लोगों के पैरों में आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, पर यहाँ तो डायरेक्ट टारगेट करके मारे जा रहे हैं। इससे ये महसूस होता है कि सरकार इसको एक षड्यंत्र के तहत उगर करके हमारे आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, पर जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर बात करना नहीं चाहती है। हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? हम ये मांग रहे हैं कि भाई इस बीजेपी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने से पहले हमारे देश के किसानों के साथ वादा किया था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके उसके बेनिफिट देंगे देश के किसानों को। हम किसान की हर फसल MSP के ऊपर उठाएंगे, हम देश के किसानों की कर्जा माफ़ी करेंगे। तो हम एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं जो सरकार ने वादे किए थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो आप की पार्टी वादे करके सत्ता में आई है उनको इम्प्लीमेंट करने का अब समय है। आपने 10 साल लगा दिया उसके ऊपर वर्कआउट करने में, अब आपने काम कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उस तरफ तो बढ़ना नहीं है। अब जितनी मीटिंगें हुई हैं उसमें पहले आप ये धरना उठाओ, हम आपका ये मतलब गोलीबाजी देने का काम अभी तक सरकार कर रही है, पर उसके ऊपर इन मुद्दों के ऊपर सरकार देश की कहीं संजीदा नज़र नहीं आ रही है। अब ये कहना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।